दोस्तों, इतिहास में कई महान राजा हुए हैं, लेकिन एक महान राजा ऐसा भी हुआ करता था जो कि पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था। ये था सिकंदर महान। जी नहीं, महान इसका नाम नहीं था, बल्कि इसे दर्जा दिया गया था सिकंदर महान का। सिकंदर महान एक ऐसा योद्धा जो चाहता था कि वो पूरी दुनिया पर राज करे। सिकंदर का पूरा नाम था अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर को हम अलेक्जेंडर द ग्रेट और सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इन दो नामों के अलावा सिकंदर को और दो नामों से जाना जाता है। पहला है अलेक्जेंडर तृतीय और दूसरा अलेक्जेंडर मैसोडियन। दोस्तों, सिकंदर एक ऐसा महान योद्धा था जिसने लगभग आधी से भी ज्यादा दुनिया को जीत लिया था। अपनी मृत्यु से पहले उसने ये महान काम किया था, इसीलिए उसे सिकंदर महान कहा जाता है। लेकिन ये योद्धा भारत को कभी जीत नहीं सका। तो आखिर ये क्या वजह थी? पूरी दुनिया पर राज करने वाला सिकंदर महान भारत को क्यों नहीं जीत पाया, और क्यों वो भारत के सिर्फ एक राजा को हराने के बाद यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया और दोबारा वापस भारत नहीं आया? जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, सिकंदर महान ने अपनी मृत्यु से पहले लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया था, और ऐसा नहीं था कि वो भारत को जीतना नहीं चाहता था। वो भारत को जीतने के लिए भारत आया भी था, पर ऐसा क्या हुआ कि उसने भारत को जीत से पहले ही छोड़ दिया? तो क्या प्राचीन समय से ही भारत विश्व गुरु रहा है? आखिर क्यों सिकंदर ने भारत को जीतने से पहले ही छोड़ दिया? क्या सिकंदर जानता था कि वो भारत जैसे देश को कभी जीत नहीं पाएगा? क्या उसे ये डर था कि अगर वो भारत से जीत नहीं पाया और हार गया तो पूरी दुनिया का विश्व विजेता का जो खिताब उसे दिया गया है वो उससे छिन जाएगा? या फिर वो इस बात को भांप गया था कि पूरे भारत को जीतना उसके बस की बात नहीं है? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें इतिहास की गहराई में जाना होगा। ये बात उन दिनों की है जब सिकंदर महान इतिहास का सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति हुआ करता था और पूरे विश्व भ्रमण पर निकला था ये उम्मीद लिए कि वो पूरी दुनिया को जीत लेगा। दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने से पहले सिकंदर महान लगभग आधी दुनिया को जीत चुका था, और भारत आने से पहले उसने अफगानिस्तान पर भी अपनी विजय हासिल कर ली थी। दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब तथा सिंध अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों का शासन अलग अलग राजा संभाला करते थे, और इन सभी राजाओं में आपसी घोर शत्रुता और मतभेद थे। उस समय इन सभी राज्यों में तक्षशिला का राजा आम्भी और पंजाब के राजा पोरस सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। इन दोनों राज्यों के अलावा मगध में नंदवंश राजा का शासन था, और मगध भी उस समय शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। अब जैसे ही सिकंदर महान अफगानिस्तान को जीतकर आगे भारत को जीतने की उम्मीद से बढ़ने लगा, तो उसे सिंध को जीतने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सिंध छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उसने सिंध को आसानी से जीत लिया। लेकिन आगे का सफर उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। अब 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को वो पार नहीं कर पाया और तक्षशिला की राज्य सीमा पर जा पहुंचा, और वहां के शासक आम्भी ने सिकंदर के साथ मित्रता कर ली और अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के इस गद्दार राजा ने सिकंदर को प्रेरित भी किया कि वो पंजाब के शासक पोरस पर आक्रमण कर दे। अब सिकंदर का मनोबल पहले ही राजा आम्भी बढ़ा चुका था। तक्षशिला से आगे बढ़कर सिकंदर झेलम और चिनाब नदी के बीच बसे पुरु राज्य के नजदीक पहुंच गया। उसने देखा कि पोरस एक शक्तिशाली सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार है। अब सिकंदर और पोरस राज्य के बीच झेलम नदी हुआ करती थी, और सिकंदर के लिए नदी पार करना कठिन हो रहा था। नजारा ऐसा था कि दोनों ही सेनाएं नदी के दोनों पार खड़ी दांवपेच खेल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिकंदर को नदी पार करने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, परंतु उसने रास्ता चुनने की कोशिश की। और एक दिन रात के अंधेरे में जब आंधी और बारिश बहुत तेज थी, तब सिकंदर ने अपने 1000 योद्धाओं के साथ झेलम नदी को पार कर ही लिया। अब वहीं दूसरी तरफ जैसे ही राजा पोरस को इसकी खबर मिली, तो उसने अपने पुत्र को एक सेना की टुकड़ी के साथ भेज दिया। लेकिन सिकंदर ने राजा पोरस की इस सेना की टुकड़ी को परास्त कर दिया, और राजा पोरस का पुत्र भी इसी बीच वीरगति को प्राप्त हो गया। लेकिन अपने पुत्र के वीरगति को प्राप्त होने के बाद भी राजा पोरस ने हार नहीं मानी, और वो स्वयं एक विशाल सेना को लेकर सिकंदर के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए आगे चल पड़े। दोस्तों, उस समय राजा पोरस की सेना में 50,000 पैदल, 30,000 घोड़े पर सवार सैनिक, 1,000 रथ और 200 हाथी थे। राजा पोरस और उसके सैनिकों ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंत में पोरस का भाग्य इतना खराब निकला कि पहला सिकंदर की सेना नदी पार करके सिकंदर के पास आ गई, और दूसरा उस दिन बारिश बहुत ज्यादा हुई थी जिसने पोरस की सेना को थका दिया था। पोरस एक महान योद्धा और राजा की तरह अंत तक लड़ते रहे, और अंत में वो पराजित हो गए और उन्हें सिकंदर ने बंदी बना लिया। जब सिकंदर ने राजा पोरस को बंदी बनाकर ये पूछा कि तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, तो पोरस ने उत्तर दिया, जिस प्रकार एक वीर राजा
दूसरे वीर राजा के साथ करता है। और इस उत्तर को सुनकर सिकंदर बड़ा खुश हुआ और उसने राजा पोरस को क्षमा करते हुए उनका राज्य उन्हें लौटा दिया। इतना महान हुआ करता था उस समय भारत और भारत के राजा कि पूरे विश्व को हराने के बाद भी सिकंदर भारत को जीत नहीं पाया। और इसके बाद सिकंदर ने अपना ये सपना छोड़ दिया कि वो कभी पूरे भारत को जीत पाएगा और वो भारत को छोड़कर पूर्व से आगे बढ़ गया। लेकिन कई सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि सिकंदर महान इस बात को भली भांति जान गया था कि वो पूरे भारत पर कब्जा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे और उसकी सेना को भारत के एक राज्य को हराने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। तो उसे पता चल चुका था कि वो पूरे भारत पर विजय कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए उसने सम्मान के साथ राजा पोरस को उनका राज्य वापस कर दिया और खुद भारत को जीतने का सपना छोड़कर आगे बढ़ गया। यहाँ दूसरी वजह ये भी थी कि इतने सारे राज्यों को हराने और राजा पोरस से युद्ध लड़ने के बाद सिकंदर की सेना काफी थक गई थी। अब सिकंदर की सेना ऐसी हालत में नहीं थी कि और ज्यादा युद्ध लड़े और ना ही सेना के सैनिक आगे और युद्ध लड़ना चाहते थे। राजा पोरस से युद्ध लड़ने के बाद सिकंदर की सेना का उत्साह क्षीण पड़ चुका था। दोस्तों, भले ही सिकंदर को आज दुनिया महान कहती है, पर ये महान भारत को कभी जीत नहीं पाया और इतिहास इसका साक्षी रहा है। आपको सिकंदर और भारत के युद्ध की लड़ाई कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सिकंदर महान और भारत की इस सच्चाई को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ इस सच्चाई को वो भी जान सकें। मिलेंगे हमारे न्यू फैक्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही आपका नॉलेज बढ़ सके और आप इतिहास की उन सच्चाइयों को जान सके जो अभी तक नहीं जानते।